बना के रखे हुए हैं और एक पूरी व्यवस्था है। एक चरणबद्ध तरीके से किस तरह से पीआईओ काम करेंगे, प्रथम अपने अधिकारी काम करेंगे, उसका एक एक स्टेप उन्होंने उसमें मैंने दिया पॉइंट हुआ है। सालों ने जो कहते और हैं आप, पॉइंट सालों ने वो ऑनलाइन खड़ा है। अ, हाँ, अब आप आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए कि देवेंद्र ये जी, मैंने आपको पंजी का होस्ट बना प्रारूप। के रखा है। जो भी नॉइज आएगी उसको कृपया आप थोड़ा सा देखिएगा। जी सर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रपत्र 5 है। नमस्कार सर। ये 15 कॉलम का ये प्रपत्र 5 है। इसमें ये पंजी जो है ये हर पीआईओ के ऑफिस में वहां पर उनको संधारित करनी रहती है। और होता ये है, अक्सर आप देखेंगे कि अगर हम जैसे इसकी इंक्वायरी करते हैं, जब सुनवाई होती है और वो कहता है कि नहीं, हमने पीआईओ कहता है कि हमने बिल्कुल नियम बद्ध तरीके से इसमें जानकारी जो है वो दी है और उसका निराकरण जो है, जो आरटीआई एप्लीकेशन है उसका निराकरण किया गया है। तो जब इंक्वायरी के समय प्रपत्र 5 या प्रपत्र 6 उसको पेश करने के लिए कहा जाता है, तो मालूम पड़ता है कि वो 2 या 3 कॉलम की जानकारी देता है। अब सामने आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कॉलम इसमें जो है, क्रमांक के बाद जो है आवेदक का नाम, संस्था, जो भी फर्म, जो भी इसमें आवेदक होता है उसका, आवेदक का संपर्क, संपर्क अगर उसमें नंबर रहता है तो नंबर वो लिखेंगे। आवेदन प्रस्तुति का दिनांक लिखना होता है उनको। आवेदन प्राप्त प्राप्त होने का माध्यम, अगर मान लीजिए बाय हैंड आप दे रहे हैं या फिर बाय पोस्ट दिया है, विषय भी उनको लिखना होगा। आवेदक ने जो जमा किया है उसका शुल्क, रसीद क्रमांक और दिनांक वो भी लिखना होगा। उसके अलावा आवेदक को जो तिथि दी गई है उपस्थित होने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, वो भी इनको इसमें मेंटेन करना होगा। और इसके अलावा जो शाखा, जिस शाखा से संबंधित जानकारी है उस शाखा का नाम लिखना होगा उस पर्टिकुलर विभाग में। और संबंधित अगर 6(3) के तहत, या मान लीजिए कि उसी अगर वैसे भी अगर वो इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस विभाग में किस दिनांक को भेजा गया है, अंदर वो जो फाइल है वो कहाँ उसका मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट की जानकारी कॉलम नंबर 10 में आएगी। और जो प्राप्त करता है, जिस दिन वो जानकारी मिल जाती है तो प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होंगे उसमें, शाखा से जानकारी प्राप्त होने का दिनांक होगा, आवेदन का निराकरण का पूरा उसमें दिनांक रहेगा और स्वरूप किस तरह से किया गया आवेदन। और बाकी जो 15 जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है रिमार्क का, अगर कोई स्पेशल रिमार्क है वहां पर पीआईओ इसको मेंटेन करेगा। तो ये पंजी जो है हर इसको रखनी होती है। दूसरा आप देखेंगे एक प्रपत्र 6 जो है ये है, इसमें आप देखेंगे 6 कॉलम का है। इसमें आवेदन प्राप्त होने का दिनांक, आवेदक का नाम, निराकरण के दिनांक, निराकरण का स्वरूप और प्राप्तकर्ता आवेदक के हस्ताक्षर एवं दिनांक, ये भी उसको अपना मेंटेन करना होगा। अब प्रपत्र 5 पढ़िए आप, उसमें बकायदा इसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। अगर पॉइंट नंबर 2 देखें आप, आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा। मतलब जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ है उससे जो दूसरा वर्किंग डे होगा, मैक्सिमम 2 वर्किंग डे के अंदर उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना है उनको। अगर किसी और विभाग से लिमिटेड संबंधित है तो दूसरे विभाग में भेजा जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम 3 कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीम सहित प्रेषित करेगा। मात्र 3 दिन का समय मिलता है संबंधित शाखा जहां पर यह आवेदन भेजा जाएगा आपका, उस अधिकारी को, कि वो अपनी टीम के साथ वापस उनको सूचित करेंगे लोक सूचना अधिकारी को। और उसमें वो करेंगे भी, अगर वो मान लीजिए कि वो वर्जित नहीं है, वो जानकारी जो मांगी गई है वो धारा 8 के तहत वर्जित नहीं है, तो वो उसका भी विवरण उसमें रहेगा। इसके अलावा उसमें आप देखेंगे कि बिंदु क्रमांक 4 में इसे लिखा हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम 3 कार्य दिवस में आवेदक को सूचना प्रतिलिपि सैंपल शुल्क अदा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे। मतलब उसके बाद जो अगर 3 दिन इधर हो गए और 2 दिन उधर हो गए, 3, 2, 4, 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद फिर अधिकतम 3 कार्य दिवस मिलते हैं, तो 6, 7, 8, 8वें दिन तक आवेदक को सूचना प्रतिलिपि सैंपल शुल्क अदा करने का निर्धारित प्रारूप, वो मैं प्रारूप भी आपको बताऊंगा प्रारूप क्या होता है। तो ये इसमें पूरी व्यवस्था दी हुई है। 5वां जो है, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी जो भी उसमें प्रकरण को डील कर रहे हैं, वो निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की समयावधि में वांछित दस्तावेज नकल, निरीक्षण, अवलोकन की कार्रवाई कर आवेदक को हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। ये सारी कार्रवाई 30 दिन के अंदर है। और अब आप देखते हैं कि अधिकतर जो है लोक सूचना अधिकारी ये करते हैं कि
30 दिन खत्म होने का इंतजार करते तब जाकर के एक लेटर इशू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप यहाँ पर सूचना के अधिकार अधिनियम के समय सारणी को देखें और जो जीएडी के रूल्स देखें, और मेरा ये कहना है कि हर राज्य में और इवन केंद्र में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है केंद्र का, उसमें वहाँ के अपने रूल्स होते हैं, और यहाँ पर राज्यों में पूरी व्यवस्था जो है वो नियम बने हुए हैं। और होता यह है कि कई सालों से जो आप एक ढर्रा सा बन गया है, लोग सूचना के अधिकार अधिनियम में जो लिखा हुआ है कि 30 दिन में जानकारी देना है, तो वो 30 दिन के हिसाब से उसका निराकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रूल्स को देखें और जीएडी ने जो इसकी व्यवस्था बनाई हुई है वो बहुत ही स्पष्ट है कि 8वें दिन तक तो उनको शुल्क की जानकारी के साथ वो कर देना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रपत्र 2 जो है, इसमें शुल्क की जानकारी ऐसी नहीं दी जाएगी। ये बाकायदा आप कॉलम देखिए, 4 कॉलम का है। इसमें आवेदन का पूरा नाम, पता, आवेदनकर्ता का संदर्भ, विषय विवरण, उपस्थिति दिनांक, ये सब मेंशन होगा। इसके अलावा निर्धारित शुल्क, ये सब जो भी उसमें रहता है वो सब उसकी जानकारी दी जाएगी। और बाकायदा उसमें कितनी संख्या का पृष्ठ है। कई शिकायतें ये होती है कि 25,000 रुपये मांग लिए, 10,000 रुपये मांग लिए और पृष्ठों की संख्या देते ही नहीं है। गलत है। यहाँ पर देखिए आप, पृष्ठ संख्या सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी दर भी लिखी हुई है, किस दर से आप उसको चार्ज कर रहे हैं, और चौथे कॉलम में पूरी जो राशि है गुणा करके वो आप देंगे। ये डाक से प्रेषित किया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है, कई बार हमने देखा है कि ये लोग कहते हैं कि साहब हमने तो बाय हैंड भिजवा दिया था। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है टी, डाक से आवेदन प्राप्त होने पे प्रपत्र 2 डाक से प्रेषित किया जाएगा। मतलब कोई भी आवेदन डाक से जो प्राप्त होता है वो एक मिनट जरा, ये जो भी आवेदन प्राप्त होता है तो वो डाक से ही उसका जवाब जो है डाक से दिया जाएगा। तो ये कुछ नियम है। और इसी के लिए जो चर्चा चल रही है उसमें यही है कि आप लोग अपने अपने जो जीएडी की वेबसाइट है अपने राज्यों की, उसको आप खंगालिए। उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी, उसके सारे प्रपत्र और क्या नियम है वो आप देखिए। और मुझे लगता है कि जब इवन सूचना आयोगों को भी ये करना चाहिए, सूचना आयुक्तों को भी ये करना चाहिए कि इन नियमों को आधार बनाते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इन नियमों से जितने अधिकारी हैं, जो लोक सूचना अधिकारी, वो बंधे हुए हैं। और इसके क्रियान्वयन के लिए आप जब भी, अगर वहां बात होती कि उन्होंने कानून का पालन किया, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या उन्होंने नियमों का पालन किया या नहीं किया, क्योंकि शासन ने उसके नियम बनाए हुए हैं और नियमों का पालन हो रहा नहीं हो रहा है, और इस पर अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इवन सूचना आयोग में भी जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ मोटे तौर पर एक्ट के उल्लंघन की बात कहते हैं, नियमों के उल्लंघन की बात नहीं हो रही है। तो नियम को भी अगर उसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ी कसावट आएगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कसावट आएगी। क्योंकि जब आप किसी अधिकारी से पूछेंगे कि आपने दूसरे दिन क्या किया, होता यह है कि अभी ये पूछा जाता है आयोग में कि आपने 30वें दिन क्या किया, लेकिन जब आप ये पूछेंगे कि आपने दूसरे दिन क्या किया, 5वें दिन क्या किया और 8वें दिन क्या किया, तो वो नियम के अनुसार मुझे लगता है कि जवाब देना मुश्किल होगा उस अधिकारी के लिए। और उससे एक डिसिप्लिन आएगा कि एक्ट में जो नियम बने हुए हैं उसका पालन जो है वो सुनिश्चित होगा। और बस ये छोटी सी जानकारी है, महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग अपने अपने स्टेट्स का जहाँ जो हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं वो उत्तर प्रदेश की साइड देखें, जो बिहार से वो बिहार की साइड देखें, दिल्ली में दिल्ली के अपने नियम है तो वो वहाँ देखें, केंद्रीय के अपने नियम है, तो वो नियमों को आप बिल्कुल उसको स्टडी करिए। उसका अगर कोई प्रारूप बना हुआ तो उस प्रारूप को भी देखिए। और ये जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्ट के अलावा शासन के नियम क्या कहते हैं और उन नियमों का पालन अधिकारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। सर एक प्रश्न तो आप पूछ जी सकते हैं क्या? धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रश्न पूछिए। सर मुझे ये पूछना था, कई बार हम आवेदन देने जाते हैं तो बाय हैंड लेते नहीं है, बोलते हैं अधिकारी नहीं है वहाँ पे, इसके लिए क्या कर सकते हैं सर?